हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ शेयर करेंगे बहुत ही स्वादिष्ट चटपटी मसालेदार टिंडे की सब्ज़ी। ये सब्ज़ी बहुत ही पौष्टिक होती है, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और चटपटी लगती है। तो चलिए टिंडे की सब्ज़ी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 1 केजी टिंडा ले लिया है। टिंडे अगर आप सब्ज़ी बनाने के लिए ले रहे हैं तो थोड़े बड़े होंगे तो भी चलेंगे, बस इसके अंदर बीज नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर टिंडे को छील लेना है। धुल लिया है मैंने, धुलने के बाद इसको छील लीजिएगा। और छीलने के बाद में एक बार आपको वापस से अगर लगे कि धुलने की ज़रूरत है तो धुल लीजिएगा। अब देखिए इस तरीके से टिंडे को आप चाहो तो चाकू से छील लो और चाहो तो इस तरीके से छील लो। अगर आपको जो है लगे कि टिंडे के जो छिलके हैं वो थोड़ा सा हार्ड है, अगर बीज कड़क हो तो वो टिंडे आप हटा दीजिएगा। ये इस तरीके के टिंडे आप सब्ज़ी बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। सब्ज़ी इसकी बहुत टेस्टी बनती है। आज की ये सब्ज़ी हम कुकर में बनाएंगे, जिससे कि अच्छे तरीके से टिंडे गल जाएंगे। अब सारा टिंडा इस तरीके से छील कर अब इसे हमें कट करना है। तो कट करने के लिए देखिए चेक करते हैं कि बीज इसकी मुलायम है कि नहीं। तो असल में बीज इसकी बहुत नरम है, अगर नरम नहीं होगी तो इस तरीके से कटेगी नहीं, पतले पतले। देखिए तो कितना बढ़िया से ये कट रहे हैं टिंडे, तो इसकी बीज काफ़ी नरम और मुलायम है। आप चाहो तो जिस तरीके से हम आलू काटते हैं वैसे भी आप काट सकते हो, लेकिन इस तरीके से काटेंगे और सब्ज़ी को कुकर में बनाएंगे तो जल्दी से सब्ज़ी गल जाएगी। तो इसी तरीके से सारे टिंडे आपको काट कर तैयार कर लेने हैं। आप चाहो जिस शेप में उस शेप में भी कट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने सारे टिंडे काट कर तैयार कर लिया है। देखिए कितने पतले पतले इस तरीके से काटे हैं। और इसकी सब्ज़ी अब बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए एक कुकर लेंगे और कुकर में 2 चम्मच सरसों का तेल डाल देंगे। तेल अच्छे से धुआं आने तक जब गर्म हो जाए तो 1 चम्मच यहाँ पर जीरा और 1/4 चम्मच के करीब कूटा हुआ मसाला डाल देंगे। कूटे हुए मसाले में दालचीनी, मोटी इलायची, काली मिर्च और जीरा है, तेज़पत्ता। अब अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद में यहाँ पर जो है हम प्याज डालकर हल्का सा ट्रांसलूट होने तक फ्राई कर लेंगे। जब हल्की सी प्याज का कलर चेंज होने लगे तो 1 चम्मच भर के यहाँ पर अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को कूट कर डाल दिया है। 4 से 5 लहसुन की कलियाँ, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 2 छोटे साइज़ की हरी मिर्च। अगर आप तीखा पसंद करते हो तो मिर्च की मात्रा बढ़ा सकते हैं। जब ये अच्छे से भुन जाए तब यहाँ पर हम 1 चुटकी के बराबर हींग डाल देंगे। हींग का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा लगता है। टिंडे की सब्ज़ी हल्की मीठी लगती है तो इसके लिए आप टमाटर का इस्तेमाल यहाँ पर ज़रूर कीजिएगा, नहीं तो टिंडे की सब्ज़ी आपको फीकी फीकी लगेगी। टमाटर अगर आपके पास नहीं है तो 1/4 चम्मच आमचूर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाए उसके लिए यहाँ पर नमक डाल दीजिए। नमक डालकर अच्छे तरीके से टिंडे की सब्ज़ी को मिक्स कर लीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स, टमाटर हल्का सा सॉफ्ट होने लगा है। मैंने कटोरी में अदरक लहसुन का जिसमें पेस्ट रखा था कूट कर, उसको थोड़ा सा मिक्स करके पानी डाल दिया 2 चम्मच। अब यहाँ पर कुछ सूखे मसाले डालेंगे। मसाले बहुत कम इस्तेमाल करेंगे, जिसमें हमने आधा छोटा चम्मच धनिया, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला और यहाँ पर हमने डाला है आधा ही छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। बस इतने ही मसाले डालेंगे। इतने मसाले में आपकी सब्ज़ी बहुत ही चटपटी और स्वादिष्ट बनेगी। थोड़ी सी बारीक कटी हरी धनिया डाल देंगे और मसाले अच्छे से भुन गए हैं, देख सकते हैं फ्रेंड्स आप। और तेल कितने अच्छे से सेपरेट हो गया है। तो अब इसमें टिंडे को डाल देंगे। सारा टिंडा एक साथ में नहीं डालेंगे, पहले आधे टिंडे को डाल दीजिए। आधे टिंडे को अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद में थोड़ी देर जब इसको भून लोगे आप, सारे मसाले में ऐसे हो जाए, उसके बाद में बाकी के टिंडे डाल दीजिए और इसे भी मिक्स कर लीजिए। अगर एक साथ आप सारे टिंडे डाल देंगे तो कुकर में चलाते नहीं बनेगा और मसाले नीचे तले से लगने लगेंगे। मसाले जो है फ्रेंड्स नीचे रह जाएंगे। ऊपर से ढक्कन लगाकर लो फ्लेम पर 2-3 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। अब देखिए आपको यहाँ पर आइडिया हो जाएगा कि हमें इस सब्ज़ी में कितना पानी की आवश्यकता है। तो यहाँ पर हल्का हल्का सा देखिए तकरीबन आधा कप पानी टिंडा छोड़ चुका है। तो मतलब अभी ये आधा ही सॉफ्ट हुआ है, आधा कप पानी और छोड़ेगा। तो ये जब अपने ही पानी में पकता है तब टिंडे की सब्ज़ी ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। अब यहाँ पर 2 टेबल स्पून हमने पानी और डाल दिया है। ढक्कन बंद कर कर हाई फ्लेम पर 4 सीटी ले लेना है। 4 सीटी आ गई है, प्रेशर अपने आप निकलने देंगे।
और उसके बाद ढक्कन खोलकर आपको दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल भी पानी हमने नहीं डाला था और कितनी सॉफ्ट सब्ज़ी बनकर तैयार हुई है। ये टिंडे की सब्ज़ी अपने ही पानी में पकी हुई है और इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अलग से अगर आप पानी नहीं डालोगे तो टिंडे की सब्ज़ी बहुत ही चटपटी और स्वादिष्ट लगती है। थोड़ी सी बारीक कटी हरी धनिया डाल दीजिए और मिक्स कर लीजिए। बस तैयार है हमारी टिंडे की सब्ज़ी। तो बस अब इसे गर्मा गर्म आप सर्व कर लीजिए, रोटी के साथ, चावल के साथ, पराठे के साथ। बहुत स्वादिष्ट लगती है। टिंडे की सब्ज़ी हेल्दी तो है ही है, साथ ही साथ मसालेदार, स्वादिष्ट और चटपटी सब्ज़ी बनकर तैयार हुई है। चलिए फ्रेंड्स, इसको सर्व कर लेते हैं। आज की टिंडे की रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो, अगर अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास ही में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आज की ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।